जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज दिन भर का जो कार्यक्रम अपने यहाँ लिया गया है वह अपने देश भारतवर्ष का आजादी का जो 75वां जो साल है उसे भारत के प्रधानमंत्री, हम सभी के प्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुसार, इच्छा अनुसार हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हालांकि कार्यसूची जो है वह यहाँ बना हुआ है, उसके अनुसार सब कुछ होना चाहिए। चूंकि मुझे मौका मिला आज यहाँ आप लोगों के बीच आकर आप लोगों से मिलने के लिए और इस महोत्सव में शामिल होने के लिए मैं आया हूँ। कार्यक्रम थोड़ा मेरा आज व्यस्त है। कई एक कार्यक्रम है जो अपने समष्टि से अपने जो नागरिक हैं, आम जनमानस है, उनके भलाई हेतु कई एक कार्यक्रम है जिसमें मुझे रहना है, जाना है। तो मैं कुछ क्षण के लिए आप लोगों के बीच हूँ और आज यह जो मौका आप लोगों के बीच आने का मुझे मिला और इसमें शामिल होकर आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मिला, आज का यह महोत्सव का एक हिस्सा बनने का मिला मौका, इसके लिए सबसे पहले मैं जितने भी हमारे मित्र इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़े हुए ऐसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों के समर्पण के वजह से, जिन लोगों के उत्साह के वजह से आज यह जो संगठन है पूरे देश भर में समाज के लिए और विशेषकर युवाओं के लिए कार्य कर रहा है। युवाओं को देश का जो भविष्य है उसे संवारने के लिए, उसमें अपने आप को समर्पित करने के लिए एक मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहा है और वही संगठन आज यहाँ हमें यह व्यवस्था प्रदान की है जिसमें हम सभी शामिल हुए हैं। प्यारे साथियों, आज इस अवसर पर हम सभी को निश्चित रूप से भारत के अपने प्यारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अपना देश जो है कालांतर में जिस तरीके से जगत गुरु हुआ करता था, आने वाले समय में भी अपने इस धरती पर सैकड़ों देशों के बीच नेतृत्व देने का जो स्थान है वहां जा सके, वहां पहुंच सके, वह जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए, उसे वास्तवायित करने के लिए हम सभी का जो जिम्मेदारी है, हम सभी का जो अपना रोल है, अपना जो कर्तव्य है, उसे पुनः स्मरण करने तथा एक शपथ लेने हेतु आज का यह दिन महत्वपूर्ण है और हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। साथियों, हम सभी अपने जीवन में छात्रावस्था में या दैनिक जो जीवन है, चाहे कोई वाणिज्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, कोई समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो, विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी हम नागरिक हैं, हमें अपने देश के एक अच्छे और सच्चे नागरिक बनने हेतु काफी प्रयास करना है, काफी समर्पित होना है, काफी त्याग स्वीकार करना है। और आज का जो एक कार्यक्रम है हमें वही स्मरण दिलाता है, हमें उसी दिशा में सोचने हेतु प्रेरित करता है। मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा और बधाई देना चाहूंगा हमारे भरत साहू जी को, हमारे जितेंद्र जी को और ऐसे सभी साथियों को, जो लोग, जो भी व्यक्ति इस तरीके के सकारात्मक सोच को मजबूत करने हेतु दिन रात कार्यरत है और प्रयासरत है। ये सभी बधाई के पात्र हैं और हम सभी अपने इस बृहद समाज में हमारा जो अपना दैनिक जीवन होता है, व्यक्तिगत से लेकर पारिवारिक और पारिवारिक से लेकर सामाजिक, हर उस क्षण में
जब हम कुछ कर रहे होते हैं, हमारा एक प्रयास समाज के लिए और देश के लिए होना चाहिए। आज हम सभी, चूंकि हम लोग छात्र जीवन में हैं, चूंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आने वाले एक सुंदर और सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हमें कुछ बातों को समझना है, कुछ बातों को महसूस करना है। आप लोग यदि समाचार वगैरह देखते होंगे, सुनते होंगे, सोशल मीडिया व्यवहार करते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान के कालखंड में अपने देश के बगल में एक देश है अफगानिस्तान, और वह अफगानिस्तान किसी कालखंड में बृहद आर्यावर्त का हिस्सा हुआ करता था। समय बदला और आज के व्यवस्था में वह एक अलग देश है, और उस देश का जो आज का हालात है, वह हालात हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसे देश के नागरिक के रूप में, जिस देश में लोकतंत्र है, जिस देश में बोलने की आजादी है, जिस देश में हमें बहुत सारी मौलिक अधिकार मिले हैं। साथियों, मैं इस प्रसंग को आप लोगों के बीच इसलिए लाना चाहा कि पड़ोसी देश होने के नाते अफगानिस्तान का जो हालात है, जहां बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बूढ़े, सारे जो वहां के नागरिक है, सभी का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि वहां हमारे जैसा मजबूत लोकतंत्र नहीं है। एक ऐसा संसदीय प्रणाली, एक ऐसी व्यवस्था जहां हम अपने अधिकार की बात करते हैं, जहां हम अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु विभिन्न प्रकार के पंथा अपनाते हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, मैं इस अवसर पे आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा और आप लोगों को आह्वान करना चाहूंगा कि हमें ऐसा नागरिक बनना है जो इस आजादी का जो अमृत महोत्सव पालन किया जा रहा है, यहां से हमारा देश एक ऐसे दिशा में बढ़े, और उस दिशा में बढ़ने हेतु हमारा ऐसा अवदान और योगदान हो जहां हम अपने अधिकार से पहले अपने कर्तव्य की बात सोचते हो। हमें निश्चित रूप से हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो क्लासेस जो होती है, उसमें हमें इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है, हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे बेहतर तरीके से हमें जानना है और समझना है, क्योंकि जब हम अधिकार की बात करते हैं तो बेहतर भविष्य हेतु अधिकार से पहले हमें हमारे कर्तव्य के बारे में सोचना होगा। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान का नारा उन्होंने दिया है। इस प्रकार से ऐसे कई एक मिशन जो है देश में चल रहा है, जो हमारे भारतवर्ष को विश्व में प्रतिष्ठा प्रदान करती है, जो हमारे देश को विश्व में मान सम्मान बढ़ाने का काम करता है। इस व्यवस्था में, इस प्रक्रिया में हम सभी मित्रों का क्या अवदान है, हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से यह हमें सोचना होगा। निश्चित रूप से इसे हमें सुनिश्चित करते हुए हमें अपना कदम इस दिशा में बढ़ाना होगा जहां हम खुद एक अच्छे नागरिक बने, और एक अच्छे नागरिक होने के साथ ही साथ अपने से जुड़े हुए, अपने इर्द गिर्द अगल बगल के जितने भी लोग हैं इस समाज व्यवस्था में, उन्हें भी प्रेरित करें, उन्हें भी प्रेरणा का एक हम उदाहरण प्रस्तुत कर सके, ताकि सभी लोग अपना कर्तव्य क्या है एक नागरिक के रूप में, एक समाज में रहते हुए एक दूसरे के प्रति क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी है, उसे अच्छी तरीके से समझ पाए। आज हम जिस लोकतंत्र में, आज हम जिस समाज व्यवस्था में हम आजादी के साथ रह रहे हैं, आजादी के साथ अपनी सांसें ले रहे हैं, बातें कह रहे हैं, ये सब चीज कितना मुश्किल, कितना संघर्ष और कितना लगातार किया जाने वाला प्रयास के बाद आया है, उसे हमें महसूस करना है। आज आजादी का 75वां साल हम मना रहे हैं, एक महोत्सव का रूप इसे दिया गया है। यह महोत्सव मनाने के लिए आज हम जिस वातावरण में है, ये हमेशा ऐसा नहीं हुआ करता था। हम सभी इतिहास पढ़े हैं, हम सभी लोगों को अपने कक्षा में, अपने स्कूल में पढ़ाया गया है, हमें बताया गया है कितने लोगों ने अपने सर्वोत्तम जो बलिदान है इस आज के इस परिवेश को हमें देने के लिए किया है। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे इस तरीके से अनगिनत और सैकड़ों ऐसे आजादी के योद्धा हो,
जिनके अथक प्रयास, अथक परिश्रम, समर्पण और बलिदान के वजह से आज हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे लोगों को आज मैं नमन करता हूं, ऐसे लोगों को मैं आज श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, ऐसे लोगों को मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप सभी के उस महान त्याग और बलिदान की वजह से आज हम सब अपने देश में, अपने समाज में इस तरीके से आजादी की सांस ले पा रहे हैं और इस तरीके का एक कार्यक्रम कर पा रहे हैं जहां हम सभी मित्र बैठकर एक साथ बात विचार कर रहे हैं। यह माहौल आज अफगानिस्तान में नहीं है। आजादी नहीं है। वहां मानवता के जो दुश्मन है वो हावी हो गए हैं। वहां इस तरीके की व्यवस्था हुई, वहां के लोगों में इस तरीके की लापरवाही हुई, जिसकी वजह से आज वहां इस तरीके का परिस्थिति और परिवेश है। हमें हमारे जो संसदीय लोकतंत्र है, हमें हमारे जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमें हमारी जो कर्तव्य है और हमें हमारे जो अधिकार है, इन सारे चीजों को देखते हुए, इन सारे चीजों के ऊपर महत्व, इन सारे चीजों का महत्व समझते हुए हमें दिन रात एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना है और अच्छी तरीके से हमें खुद भी इस महोत्सव का हिस्सा बनना है, इस महोत्सव में शामिल होना है और बाद बाकी समाज में हमें ऐसे कार्यक्रम, ऐसे पदक्षेप, ऐसी कुछ कार्यशैली, कार्य व्यवस्था लेना है जिससे अपने इर्द गिर्द अगल बगल समाज के लोगों को भी पता चले, महसूस हो कि हम आजादी के 75वें साल में हैं। देश में एक महोत्सव हो रहा है, हमें भी उसमें अपना योगदान करना है, हमें भी उसमें शामिल होना है और हमें पुनः स्मरण करना है कि आज का जो यह 75 साल पार हुआ, इसमें हम कहां तक पहुंच पाए हैं और हमें यहां से आने वाले समय में, जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा, जब देश 100 साल मना रहा होगा अपने आजादी का, उस वक्त आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है जगत गुरु का, हमारा देश पूरे पृथ्वी का नेतृत्व करे, वह जो सपना है, उस सपना का हम हिस्सा कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हमें आज प्रण करना है, इसके लिए आज हमें सोचना है, इसके लिए हमें आज चिंता चर्चा करना है। यह जो महोत्सव है इसीलिए मनाया जा रहा है। मुझे खुशी होगा मैं आप लोगों के बीच दोबारा आ पाऊं, समय की कमी है। मैं पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा, मुझे आप लोगों ने इस तरीके गरिमामय, इस तरीके का एक पवित्र अनुष्ठान में आने का मौका दिया। मुझे और मौका मिलेगा, मुझे विश्वास है, और मैं अब आप लोगों के बीच समय लेकर आऊंगा और भी अच्छी एक दूसरे के सुंदर भविष्य के लिए, अपने समाज के सुंदर भविष्य के लिए, अपने ये जो कार्बी आंगलंग में जो बृहद समाज है, सभी भाषा भाषी जाति जनगोष्ठी, कार्बी समाज, डिमासा समाज, गारो समाज, बोरो समाज, हिंदी भाषी, असमिया भाषी, बंगला भाषी, गोरखा, जितने भी संप्रदाय, जाति जनगोष्ठी, भाषा भाषी से गठित यह जो एक बगीचा है, इसे कैसे हमें सिंचित करना है, इसे कैसे हमें और मजबूत बनाना है और कैसे हम अपने, हमें जो नेतृत्व दे रहे हैं, जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, उनके नेतृत्व में हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपना सुंदर भविष्य कैसे लिखना है, अपना सुंदर और सुनहरे भविष्य को कैसे तैयार करना है, इसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, पुनः मिलेंगे। आज इस पवित्र मौके पे मैं आप लोगों को पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूं और आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग सभी समय से यहां पहुंचे। कार्यक्रम में भी आप लोगों ने मेरे वजह से बदलाव किया, तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और पुनः बधाई देते हुए मैं अपना छोटा सा वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।